ओके, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इस चैप्टर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आए हैं 14 चैप्टर पे। देखिए बेटा, 14 चैप्टर होगा, देन इसके बाद 13 चैप्टर होगा, देन उसके बाद थर्ड चैप्टर होगा, फोर्थ होगा, ऐसे। सो ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इस चैप्टर में हमारा कैसे आता है बेटा, तो ये फर्स्ट आप जानते हैं, फर्स्ट वीडियो किसका होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। आप अगर नवनीत की प्रैक्टिस वर्क देखते हैं तो उसमें फर्स्ट आएगा फिलिंग द ब्लैंक, देन सेकंड आएगा ट्रू एंड फॉल्स, एंड जस्ट वन मिनट, ट्रू और फॉल्स, और नेक्स्ट कौन सा रहता है बेटा, तो नेक्स्ट आपका रहता है कि नेक्स्ट आपका रहता है ट्रू फॉल्स, फीलिंग द वन वर्ड, एंड लास्ट वन रहता है ट्रू फॉल्स। सो प्लीज ध्यान रखिएगा और करते स्टार्ट ये। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड का वेटेज कितना है। तो इस चैप्टर के लिए आपको पता होगा, बहुत ही फेमस चैप्टर और बहुत ही कहते हैं ना जोरदार चैप्टर, जो कि टोटल वेटेज है इसका, टोटल वेटेज है बेटा, अगर हम वेटेज की बात कर ले तो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है वो है 16 मार्क्स का वेटेज है। कितना है, 16 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 14 मार्क्स का है, 14। इसमें क्या क्या आएगा, अभी मैं इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आएगा वो तक की मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, आपके आगे फर्दर जो भी स्टडी करेंगे आप, कॉमर्स और साइंस, उन सभी में ये चैप्टर मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और मैं इसमें लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पे मिलेगा और कैसे 14 मार्क्स का वेटेज है वो सब कुछ। चलिए, fill in the blank so as to the make each of the following statement true। फर्स्ट क्वेश्चन करा, if an event occurs surely, यानी श्योरली, ध्यान देना बेटा, एक एक वर्ड्स पे इस पे ध्यान देंगे। एक ऐसा इवेंट है जो अकर होता है, होता ही होता है, श्योरली फिक्स है कि वो होगा, इट्स प्रोबेबिलिटी इज, क्या होगा, उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसा इवेंट जो श्योर होगा उसकी इवेंट क्या, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 1। क्या हो जाएगा, आंसर इज 1 होगा। आई होप कि ये समझ में आएगा कि यस सर ये आंसर इसका 1 आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इवेंट नेवर अकर, कभी नहीं होगा, नेवर अकर मतलब कभी नहीं होगा, इट्स प्रोबेबिलिटी इज अ, कौन सा ऐसा इवेंट जो कभी नहीं होता उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। एक ऐसा इवेंट जो नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 0। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कह रहा है यहां पे ध्यान देना है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, एक इवेंट है, क्या है उसका, इवेंट ए इज क्यू, मतलब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू, मतलब एक पी ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इक्वल टू क्या है बेटा, क्यू। ध्यान देना इसको। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इज, जस्ट 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा क्या क्वेश्चन मेरे को, यस, तो इस ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यस, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। चलिए तो देन द, जस्ट 1 मिनट, इस क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इज क्यू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इवेंट इज अ, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। चलिए अच्छा, यहां तक ये हो गया है। चलिए अब हमें क्या ढूंढना है इसमें, तो बेटा यहां पे ऑकरेंस, तो यहां पे ए है तो हमें निकालना है ए डैश, क्या निकालना है बेटा, ए डैश, राइट है। तो हमारे पास इसमें इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है बेटा, तो इस नॉन ऑकरेंस, तो इसको नॉन ऑकरेंस का मतलब ये हो जाएगा, सॉरी डैश हो जाएगा,
ये देखा है, और हमसे पूछ रहा है पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारा इसका फेमस फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी के ना होने के चांसेस मिलकर कितना होता है 1। सो हमें ए निकालना है, तो ये हमारा पी ऑफ ए तो यही का यही रहेगा, प्लस पी ऑफ नॉन ऑकरेंस है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू 1। ओके, पी ऑफ ए हमें निकालना था, सो ये जो हमें निकालना है वो साइड पे रहेगा बेटा, देखना जो निकालना होता है वो हमारा सिंगल साइड पे, तो इक्वल टू ये 1, ये माइनस उस तरफ जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो पी ऑफ ए क्या आंसर आ जाएगा हमारा, तो यहां पे मैं आंसर लिख दे रहा हूं, पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस क्यू, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, ये भी आसान है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना, ये क्या है मैं लिख देता हूं। हमसे कह रहा है पी ऑफ ए है हमारा 3/4, बहुत इजी है, एक से दो मेथड से मैं करवा दूंगा इसको, थोड़ा ध्यान रखना बेटा। पी ऑफ ए बार कहते हैं ना, देखते ही ये सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है, क्या है, देखते ही विदिन अ सेकेंड में, विदिन अ 1 सेकेंड में हो जाएगा, डेफिनेटली 1 सेकेंड में। क्या होता है बेटा, देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेट करके मैं दो मेथड से बता दे रहा हूं, ठीक है, और आंसर कंफर्म भी करा दूंगा। देखो यहाँ पे ये 3/4 है ना, तो इस वैल्यू को नीचे में से माइनस कर दो, दैट मींस 4 माइनस 3, ये क्या 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो बस ये सीधा आंसर लिख सकते हैं, पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1/4, 1/4, ये आपका आंसर है। कैसे, देखिए क्या करा, टोटल तो 4 रहेगा ही रहेगा, और ये 4 माइनस 3 1, ठीक है। अगेन नहीं आता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, a प्लस ए डैश इक्वल टू 1। आप जानते हैं इसे, देखिए ना बेटा, हम p ऑफ a डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, या p ऑफ a बार से भी डिनोट कर सकते हैं, या p नॉट a से भी डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना ये 2-3 मेथड से डिनोट करते हैं। जस्ट 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा इधर अंदर चला जा रहा है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ये हमारा P ऑफ ए कितना दिखा रहा है 3/4 प्लस P ऑफ ए हमें कैलकुलेट करना इक्वल टू 1, P ऑफ ए डैश इक्वल टू 1। अच्छा, आप जानते हैं जो निकालना रहता है वो सिंगल साइड पे, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो सिंगल साइड पे, तो ये नंबर के पास मूव कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव वहां जाते ही हो जाएगा ये निगेटिव। अब किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को, एक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन होता है, तो ऑलवेज उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3/4 1 जा 4, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 एंड डिवाइड बाई 4, सो पी ऑफ ए डैश ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको और कंफर्म कर लेते हैं बेटा, और कंफर्म कैसे करेंगे, क्या कि ये भी आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, अब हम दोनों आंसर का सम कितना होना चाहिए 1। अगर ये हमारा 3/4 है बेटा, और ये कितना है प्लस 1/4, दोनों P ऑफ A एंड P ऑफ A बार मिलकर कितना होना चाहिए 1, तो ये दोनों का सम कर दीजिए, डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल है, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, कैंसल आउट 1, 1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स आंसर 100% राइट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ द जनवरी हैविंग 5 संडे इज। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन टफ और आसान कैसे बनते हैं बेटा, अगर आप हार्ड वर्क से कर रहे हो, चीजों को एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हो, डेफिनेटली पेपर इजी होने वाला है आपके लिए। अब आइए देखते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, यानी मंथ की बात करें तो अलग अलग मंथ होते हैं, जैसे ईयर में क्या होता है जैन होता है, फैब है, जैन फैब मार्च अप्रैल सो ऑन, कई सारे मंथ आते हैं, तो कौन सा क्या होगा सर, सबका याद करने के लिए नहीं बैठेंगे, इसके लिए हमारा एक है, ये कहते हैं ना ये मुट्ठी ही काफी है, 2.5 किलो का हाथ ही काफी है। ठीक है, मेरा नहीं किसी और का था, बोला जाता था। ठीक है, 2.5 किलो का हाथ किसी का नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब जानते होंगे बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक है, आपने कई बार सुना होगा, समझा होगा, आजू बाजू में फ्रेंड सर्कल से, टीचर से एंड
अदर से, कि जो चीज ऊपर आती है वो कितने का होगा 31 का, जो ऊपर आएगा। तो जैन फेब, फेब नीचे आया था 30 या 30 से कम क्यों नहीं गए, क्योंकि 30 एक में ही आता है, 30 से कम एक में ही आता है, बाकी 30 आते हैं। जैन फेब मार्च अप्रैल नीचे आ रहा है, तो बस, तो जैन मंथ कितना हो गया, उसमें हो जाएंगे डे कितने हो जाएंगे 31, यानी जैन समझ आ गया, जो मंथ ऊपर आएगा उसमें 31 होगा, तो उसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 5 जा सॉरी 7 4 जा 28, 31 में से 8 माइनस करेंगे, क्या जाएगा 3, कितना जाएगा रिमाइंडर 3, ठीक है, माइनस किया, और डिवाइड बाई में ये 7 आ जाता है, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3/7, आंसर इज 3/7, ये है हमारा आंसर। क्लियर हुआ, यानी जैन मंथ में 5 संडे आने के चांसेस कितने हैं 3/7। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा वो समझने पे ध्यान रखिएगा। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मुकेश विनिंग अ लॉटरी प्राइजिंग 07। अच्छा मुकेश है, कौन है बेटा मुकेश, उसके विनिंग जीतने के चांसेस कितने हैं 0.07। इफ द टोटल नंबर ऑफ द लॉटरी टिकट आर सोल्ड, टोटल हमारा कितना सोल्ड हुआ है, टोटल जो हमारा लॉटरी सोल्ड हुआ है, टोटल टिकट, टोटल टिकट्स 6,000। मुकेश मस्ट हैव परचेज दैट नंबर ऑफ द टिकट्स। ओके देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी मेथड है बेटा। जो विनिंग, अच्छा ये परसेंटेज है, मतलब पॉइंट में है, तो पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करते हैं सर, पॉइंट को हटाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। क्यों 100 से बेटा, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए सर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7/100, 7/100, बिकॉज ये पॉइंट इसमें चला जाएगा। क्लियर, अब हमारी टोटल सोल्ड कितनी, टोटल टिकट कितनी सोल्ड हुई है बेटा 6,000। तो ध्यान रखना, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरा जीरो भी दूसरे को काट देगा, अब बच गए नीचे कुछ नहीं बचा, 1 1 का मतलब कुछ भी नहीं, यानी 7 इंटू 6, 7 इंटू 60, 6 7 जा 42, ये आपके आंसर है बेटा, यही हमारा क्या है बेटा आंसर। यानी टोटल मुकेश ने कितनी टिकट ली है, मुकेश ने 420 टिकट ली है, 420 टिकट्स परचेज किया है मुकेश ने जीतने के चांसेस के लिए। उन्होंने, कभी कभी हम एक लॉटरी 2 लॉटरी लेते हैं, तो इन्होंने कितनी ले ली है 420 टिकट्स ली है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, यहां क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूंगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। क्या है बेटा, यहां है हमारा P ऑफ E माइनस P ऑफ E बार है, इसमें क्या है बेटा बार है, ध्यान देना, इक्वल टू कह रहा है 0.03, सॉरी ओनली माइनस में 3 है, और हमसे पूछ रहा है P ऑफ E, P ऑफ E हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सो देखिए बेटा, अब इस चैप्टर को करने के लिए आपको अगर थर्ड चैप्टर पढ़े हैं तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। क्या थर्ड चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 9th में था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सो यही थर्ड चैप्टर जब आप कर लेंगे तो वहां से काफी इजी और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं, इसको करते हैं। तो इसमें का P ऑफ E और P नॉट E, P ऑफ E और P ऑफ E बार दिख रहा है, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा दूसरा एक और इक्वेशन बनेगा जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, समझो, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ध्यान रखना, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या होगा P और P मिलकर हो जाएगा 2P ऑफ E। यहां देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएंगे कैंसल आउट, ठीक है बेटा, ये इस
प्लस हो गया और ये माइनस और प्लस होने की वजह से कैंसिल, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके यहां पे ध्यान देना, यहां ये माइनस है ये प्लस है बेटा, ये माइनस इसके आगे बिकॉज माइनस लगा और ये प्लस, तो वह ध्यान रखना यहां से 1 माइनस हो जाएगा, 1 पॉइंट के बाद कितना भी हम जीरो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लगा सकते बेटा। माइनस क्या करना है 0.3, अच्छा तो ये जीरो होते हैं तो इसको हटा सकते हैं, 10 में से सॉरी 0 में से 3 जाएगा 9, तो ये 1 इसके पास से कैरी लेगा हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा क्या आएगा 7.0, दैट मींस यहां से आंसर क्या आया 0.07। अच्छा अभी भी सर ये हमारा 2p ऑफ e आया है, तो p ऑफ e निकालना है हमें, किसका निकालना है p ऑफ e, किसका है देखिए p ऑफ e का निकालना है, क्या होगा ओके। सो p ऑफ e हमारा ये सिंगल साइड पे रहेगा, ठीक है, तो 2 ये मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा सर डिवाइड बाय में 7/2, सो यहां से अब फाइनली आंसर आ जाएगा। अच्छा जब से अच्छा 7 को डिवाइड करेंगे 3 से सॉरी 2 से, 7 का हाफ होता है सर 3.5, ध्यान रखना 7 का हाफ 3.5 आधा, ठीक है। अच्छा बट यहां पे पॉइंट है तो ये पॉइंट आपका हटेगा और आंसर आ जाएगा 0.35, कैसे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड करा देता हूं, यहां पे ध्यान रखना 0.7 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, क्यों क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट पे था इसके लिए, तो ये हो जाएगा 7/10, ठीक है, और 2 तो नीचे था ही तो ये हो जाएगा 7 × 20, ठीक है। अब 7 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे 0, 7 3 जा सॉरी 23 जा 60, 1 आएगा 0 0 और एक और 0 ले लेंगे 5 जा 2 5 जा 10, 100 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया राइट, तो ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। आई होप कि क्लियर हुआ हो, और ऐसे भी कर सकते थे ओरली कि 0.3 है, 3 में से 10 समझेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 0.7 आ जाएगा, 7 का हाफ 35, बस तो ये आपका डायरेक्टली 35 आंसर था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके 8, द सनसेट इन द वेस्ट, क्या कह रहा है द सनसेट इन द वेस्ट, क्या सनसेट वेस्ट में होता है, राइट है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है सर, ये तो राइट है, जो सनसेट होता है वो वेस्ट में ही होता है, सनसेट कहां होता है वेस्ट में ही होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1, सनसेट कहां होता है वेस्ट में होता है, तो ये 100% हमारा स्टेटमेंट क्या है बेटा राइट है, श्योर इवेंट है, ठीक है, कंफर्म है कि ये स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसके लिए क्या आएगा 1। अगर गिवन स्टेटमेंट रीड करके पता चलता है कि ये फॉल्स जैसा है या गलत है, ऐसा स्टेटमेंट कुछ होता ही नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए यहां पे कह रहा है P ऑफ A इक्वल टू 8/9, देन P ऑफ A बार इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने कहा था विद इन अ सेकेंड में आपका आंसर आ जाता है बेटा, विद इन अ सेकेंड इसका आंसर आ जाता है। क्या आंसर आएगा तो डायरेक्टली मैं बता दूं तो ये 8 में से 9 को माइनस कर देंगे, यानी 9 - 8 इक्वल टू 1, सो 1/9 टोटल, तो बस तो P ऑफ A बार इक्वल टू जाएगा 1/9, ठीक है, सो 1/9 आ गया। आई होप कि क्लियर हुआ, 8 - 9 कर दीजिए 1 आ गया, दैट्स इट। ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स जानने के लिए आप मेरे वीडियो को या चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा बेटा। चलिए यहां पे भी एक ट्रिक शॉर्टकट आपको मिल जाएगी जो आई होप कि किसी यूट्यूब पे जल्दी मिलने देखने को नहीं मिलेगा बेटा। क्या चीज है देखिएगा, P ऑफ A इज टू P ऑफ A बार इक्वल टू 2:7, दैट हमें फाइंड करना है P ऑफ A बार इक्वल टू ... चलिए एक शॉर्टकट बता देता हूं, पहले वही देख लेते हैं बेटा, फिर इससे एक्सपांड फॉर्म भी देख लेंगे। अच्छा हमें क्या पूछा P ऑफ A बार, यानी ये पूछा है, तो देखना ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड नंबर पे, यहां पे ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड नंबर पे।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल होती है, तो 2+7 क्या हो जाएगा, 2+7 दैट इज 9। ओके, 9 आ गया। अब हमारा टोटल आ गया 9। तो अगर हमें पी ऑफ ए बार निकालना है, सेकेंड है जो कि इसके लिए सेकेंड वैल्यू, सेकेंड के लिए सेकेंड वैल्यू, सेकेंड के लिए सेकेंड वैल्यू, देखिए सेकेंड सेकेंड, तो टोटल क्या आ जाएगा 9 और ये क्या आ जाएगा 7। तो दैट इज ये आंसर आ गया आपका 7। ठीक है। और अगर हमें पी ऑफ ए निकालना होता तो अगेन वही चीज, सर पी ऑफ ए इक्वल टू टोटल 9 है तो यहां भी टोटल 9 आएगा, बिकॉज टोटल तो सबके लिए इक्वल होता है बेटा प्रोबेबिलिटी में, और ये फर्स्ट है तो फर्स्ट कर देंगे 2, यानी ये एक आंसर होता। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा और बहुत ही मजा आया हो। अगर तो प्लीज जान के कुछ आपके नॉलेज में मैंने इंक्रीज कुछ तो अच्छा किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, कमेंट करिए एक छोटा सा। चलिए, ऐसे और अमेजिंग ट्रिक्स जानने के लिए जरूर से वीडियो में बने रहिएगा बेटा। ओके, जस्ट 1 मिनट, हाँ सही है। चलिए करें। अच्छा, ये सैंपल पेपर में आ चुका है बेटा, गुजरात के सैंपल पेपर में आ चुका है, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना है। एन एक्सपेरिमेंट, in the experiment of a rolling a balanced dice once, the probability of the receiving 7 on upper face is। अच्छा, यहां पे पहले देखते हैं क्या किसकी बात कर रहा है, रोलिंग अ बैलेंस डाई। डाई, ध्यान रख लेना बेटा, यहां पे दो वर्ड है, DIE होता है और एक होता है डाइस, DICE। इसका मतलब होता है बेटा कि दो या दो से ज्यादा, ये सिंगुलर है, दो या दो से ज्यादा, ये प्लूरल है, सिंगल वन है, सिंगल डाइस। यहां 2 डाइस और 3 डाइस 4 डाइस कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 डाइस का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मेनली हमारे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो ये 2 और 3 डाइस का आ सकता है, 2 और 3 डाइस का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या दिख रही है, डाई। डाई का मतलब सिंगल डाई, यानी डाई करते, जो डाई थ्रो करते हैं उसमें क्या क्या होता है, दैट इज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 एंड 6 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, हमको कह रहा है रिसीव क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। आपने डाइस के गेम खेले होंगे, डाइस को थ्रो करने पे क्या कभी 7 आता है, यस एंड नो, सो ऑलवेज आएगा सर नो। तो बस यही हो जाएगा कि हमारा जो डाइस का जो रिसीविंग है वो कैसा हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट होगा बेटा, ध्यान रखना, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। अगेन क्या कह रहा हूं, बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज 0 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट होगा आई होप्स। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। देखिए बेटा, ऑलरेडी मैंने ये समझाया है कि एक प्रोबेबिलिटी ई है एंड एक प्रोबेबिलिटी ई है प्लस एक प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। यहां पे वही पूछ रहा है, द इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो इसका सम कितना हो जाता है 1। तो बस यही आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है, 1। बस, तो ये 1 हो गया। इस तरीके से ये पूरा क्लियर हुआ। अब मैं इसमें क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, तो इसके लिए एमसीक्यू का इस पार्ट में डिस्कस करते हैं, आगे का दिखाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखना, बोर्ड में आपके क्वेश्चन नंबर फॉर अ बेसिक मैथ के लिए होगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 19। ये तीनों एमसीक्यू में रहेंगे, देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 16 एंड 19 ये बोर्ड में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले पार्ट में हम बी और सी डी सेक्शन में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए और प्यार देने के लिए थैंक यू इन एडवांस, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।